आज की 5 सच्ची सीख देने वाली कहानियां। एक टूटे फूलदान की वजह से किसी को फांसी, लेकिन एक बूढ़े ने पूरे राजा का फैसला बदल दिया। एक सेवक सफाई कर रहा था, गलती से एक फूलदान टूट गया। राजा को गुस्सा आया और उसने सेवक को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। वह चुपचाप सभी फूलदानों के सामने गया और एक एक करके सारे फूलदान तोड़ दिए। राजा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें भी फांसी होगी। बूढ़े ने शांत होकर कहा, महाराज, अगर एक फूलदान टूटने पर एक जान जाती है, तो आज मैंने 29 फूलदान तोड़कर 29 लोगों की जान बचाई है। राजा की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक व बूढ़े दोनों को माफ कर दिया। सीख: साहस वो ताकत है जो गलत फैसलों को भी सही बना देती है। बीरबल ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर अकबर भी हैरान रह गया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक एक सवाल उनके मन में आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इंसान अच्छे काम करता है तो उसकी ख्याति हमेशा के लिए जीवित रहती है, उसे लोग कभी नहीं भूलते। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इतिहास ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने अच्छे कार्यों से अमरता प्राप्त की है, जैसे भगवान राम और महात्मा गांधी। उनकी कहानियां और उनके आदर्श हमेशा हमारे दिलों में जीवित हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, अच्छे कार्यों से ही इंसान अमर हो सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बार फिर अकबर को संतुष्ट कर दिया और साबित कर दिया कि अच्छे कार्यों की महत्ता कभी समाप्त नहीं होती। एक तोते ने राजा की जान बचानी चाहिए, लेकिन राजा ने उसे मार दिया। ये कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। एक राजा शिकार के लिए जंगल गया, रास्ता भटक गया और उसे बहुत प्यास लगने लगी। तभी उसने पेड़ से टपकता पानी देखा और पत्तों से धोना बनाकर पानी भरने लगा। जैसे ही राजा पानी पीने वाला था, एक तोता आया और धोना गिरा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर से पानी भरा। तोते ने दोबारा धोना गिरा दिया। गुस्से में आकर राजा ने तोते को मार दिया और सोचा, अब शांति से पानी पीऊंगा। लेकिन तभी उसने नीचे देखा, पेड़ की डाली पर एक जहरीला सांप बैठा था जिसका जहर पानी में टपक रहा था। तब राजा समझ गया, तोता उसकी जान बचाना चाहता था। जल्दबाजी और गुस्सा हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। ऐसी सीख देने वाली कहानियों के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब। कर भला तो हो भला, ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वे उनके राज्य की प्रजा हो या किसी अन्य राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थीं, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा, उसे सोने के 100 दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगल में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम दूसरी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें राजा से क्या काम है? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। ये सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है।
अतः इसे 100 दीनार दे दे। यह सुनकर राजा भीमसेन को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं। उसने अपनी गलती स्वीकार की। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। सीख: मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट जो इंसान अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। एक राजा को कोई संतान नहीं थी। वो बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग दे दिया गया तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी देसी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना सपना जरूर लिखो। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन राजमहल के बगीचे में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। नाच गाना, खाने पीने की चीजें, खेल और मनोरंजन सब कुछ था। राजा से मिलने आए बहुत से लोग वहीं रुक गए। कोई नाच गाने में, कोई खाने पीने में, तो कोई खेल तमाशे में उलझ गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने किसी भी चीज की ओर देखा तक नहीं। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, राजा से मिलना। वह बगीचा पार करता हुआ राजमहल के द्वार तक पहुंचा। वहां तलवार लिए 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, लेकिन उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। वह सीधे राजमहल के भीतर पहुंचा। राजा ने उसे देखकर कहा, मेरे राज्य में कोई तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें आधा नहीं, पूरा राज्य दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सीख: सफल वही होता है जो लक्ष्य तय करता है और रास्ते की हर रुकावट को पीछे छोड़ देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। अगली भाग के लिए स्टोरीज बाय हितेश चैनल सब्सक्राइब करें।